हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती और आज की इस वीडियो में मैं करवाने वाली हूं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर के पुराने वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। वहाँ पे मैंने करवाए हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मैंने बेसिक स्टार्ट करा दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देखिए। मैंने साथ में एमसीक्यूज भी दिए हैं जिसमें ऑलमोस्ट बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं कंप्यूटर का तो करवा ही रही हूँ, साथ में एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सिलेबस में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड अदर्स जितने भी हैं, वो मैं कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस कहता है कि भाई देखिए, कहीं भी काम करना है ना तो डिसिप्लिन से करो, फेरिफेरल रिलेशंस बना के करो, फंक्शंस अच्छे होने चाहिए, इस तरीके से डिसिप्लिन मैनर में काम करो। ओके। कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आपका जो भी रिजल्ट होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने का पूरी जिम्मेदारी कौन लेता है? कंप्यूटर के अंदर जो बसा हुआ है ना, फेरिफेरल्स, जैसे कि इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, कंट्रोल यूनिट, एएलयू रजिस्टर, मेन मेमोरी, जो भी है वो क्या करते हैं? आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले क्या हुआ था कि वॉन न्यूमन ने 1945 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर को। उससे पहले जो हार्डवर्ड आर्किटेक्चर हुआ करते थे उसमें वो क्या कहते थे कि भाई भाई जो मेन मेमोरी है ना, मेन मेमोरी नहीं था पहले। उन्होंने बोला था कि मेन मेमोरी, उन्होंने बोला था कि इंस्ट्रक्शन सेट और डेटा दोनों अलग अलग जाके स्टोर होंगे। लेकिन वॉन न्यूमन ने क्या बोला कि भाई ऐसे थोड़ी होता है। अगर काम करना है ना अच्छे से तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन मैनर में करो। आप अच्छे से फेरिफेरल्स आपके जितने हैं उनको अच्छे से रिलेशन उनका बना के रखो ताकि वो एक दूसरे से कोलैप्स ना हो, आगे चल के वो प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। तो वॉन न्यूमन ने क्या बोला कि भाई ये जो थ्योरी उन्होंने दिया, उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एक मेमोरी, मेन मेमोरी बना दिया। मेन मेमोरी में क्या हुआ कि देखो, क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, आप आपको अगर आप बहुत इजी तरीके से करना चाहते हो ना तो आप सोचते हो कि यार एक ही चीज में सब काम हो जाए। ओके। तो वैसे ही वॉन न्यूमन ने बोला कि भाई मैं एक आर्किटेक्चर में बना रहा हूँ जिसमें मेन मेमोरी है, उसी के अंदर क्या होगा? इंस्ट्रक्शन सेट भी सेट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और साथ में डेटा भी स्टोर हो जाएगा। जब ये मार्केट में आया तो सबने मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा, मार्केट प्लेस में रहा, कंप्यूटर के लिए बहुत इफेक्टिव रहा। सो इसमें रिजल्ट आने बहुत इजी हो गए। ठीक है, चलो, ये तो हुआ वॉन न्यूमन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस था। उन्होंने हार्वर्ड आर्किटेक्चर ने क्या बोला था कि भाई नहीं, अलग अलग स्टोर होगा। लेकिन वॉन न्यूमन ने क्या बोला कि नहीं, मेन मेमोरी है तो उसी में सब इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपको इंस्ट्रक्शन सेट करना है या फिर आपको कोई डेटा सेट करना है तो आप एक ही में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फाइनल हुआ, ऐसा फाइनल हो गया। चलो जी, अब आर्किटेक्चर आ तो गया है, अब इसको समझने की भी जरूरत है। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं। कैसे समझेंगे? देखो, ओके, एक मिनट, हम पेन ले लेते हैं जरा। देखो, इनपुट है, अब इनपुट के साथ प्रोसेसिंग होगा कुछ ना कुछ, उसके बाद क्या होगा? आउटपुट भी आएगा। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रेज कर लूं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, समझ आ जाएगा, देखिए। और है ना, मैं अभी थोड़ा कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी दूंगी, सो दैट्स वाई यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड नॉलेज ऑन इट। ओके, पेन, कलर, ठीक है। अब देखो, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, और उसके बीच में प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है। अभी देखो, जब इनपुट से प्रोसेसिंग में जाएगा ना तो बीच में एक क्या पड़ेगा? एक टर्म यूज होगा, दैट इज इनपुट कंट्रोलर। ठीक है, इनपुट कंट्रोलर, इनपुट कंट्रोलर, यहां पे हो गया इनपुट कंट्रोलर और यहां पे हो गया आउटपुट कंट्रोलर। आउटपुट कंट्रोलर, ठीक है। देखो, अब जैसे मैंने लिखा, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये ध्यान से समझिए। अगर मैंने प्रेस किया, मेरा नाम प्रेस किया, ठीक है, ARTI, ठीक है,
ओके, ये मैंने इनपुट दिया, जस्ट मैं क्लिक कर रही हूँ, मेरे जो नाम का जो वर्ड है अल्फाबेट उस पे मैंने क्लिक किया है, जस्ट क्लिक किया मैं, यानी कि मैं इनपुट दे रही हूँ। लेकिन वो इनपुट जब जाएगा ना सीपीयू के पास, तो वो पहले कंट्रोल करेगा। ठीक है, वो इनपुट कंट्रोल करेगा कि भाई इसने क्या दिया है, समझेगा उसको, उसके बाद कहाँ कहाँ पे भेज देगा, प्रोसेसिंग करने के लिए भेज देगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान के चलो आपके हाथ में ना एक किसी ने डंडा मार दिया, ठीक है। देखो इनपुट क्या है, वो डंडा मार रहा है, ठीक है, इनपुट क्या है, वो डंडा मारा उसने। लेकिन जब वो सेंसेशन हुआ आपके दिमाग तक जाना, अब जैसे आपको पता है कि सीपीयू एक ब्रेन होता है, वैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में भी ब्रेन होता है। तो जिसने अगर आपको मारा स्किन पे, मान के चलो एक बहुत जोरदार से डंडा मारा, तो होगा क्या कि आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन तक तभी पहुंचेगा ना जब आपका नर्व सिस्टम काम करेगा, जब आपके जो नर्व्स हैं वो आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे, तभी तो वो आपको रिप्लाई मतलब रिजल्ट प्रोसेसिंग होगा, दिमाग में प्रोसेसिंग चलेगा, क्या हुआ क्या हुआ। ओके, सो जैसे ही आपके नर्व सिस्टम ने प्रोवाइड किया आपके ब्रेन के अंदर कि अरे तुमको डंडा लगा है, उसका कुछ रिप्लाई दो, ऐसे करके, तब उसको फील होगा, ब्रेन को फील होगा, अच्छा हाँ मुझे मुझे चोट लगा है, मुझे बहुत तेज से चोट लगा है। ठीक है, अब ये देखो सीपीयू के पास आया, यानी कि ब्रेन के पास वो पहुंच गया। ओके, यहाँ पे देखो इनपुट कंट्रोलर ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि भाई उसने कंट्रोल किया कि वो किस टाइप का उसने डंडा मारा, किस टाइप का उसने इंजरी हुई, या किस टाइप का इंजरी की इन द सेंस चोट लगा है, कट लगा है, या फिर क्या है, जला है कि, ठीक है, इस टाइप का कंट्रोल उसने प्रोवाइड किया किसको, ब्रेन को। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हुआ कि आउटपुट, आउटपुट में क्या होगा, देखो अब उसने डंडा मारा, तो अभी इसमें आउटपुट में क्या हो सकता है, या तो वो रोएगा या तो वो हंसेगा, मतलब बहुत सारे आउटपुट निकल सकते हैं ना, हंसना, रोना और चिल्लाना। ऐसे में उसको उस टाइम कौन सा प्रोसेसिंग होना चाहिए, मान के चलो मुझे किसी ने हाथ पे कट किया है, ठीक है, कट किया है, हाथ में मेरा कट कर दिया है, तो मेरा जो दिमाग है ना, सबसे पहले क्या करेगा, जोर से चिल्लाएगा। ठीक है ना, अब अगर जलेगा तो वो बहुत लंबे टाइम तक चिल्लाऊंगी मैं। ठीक है, वैसे ही आउटपुट कंट्रोल क्या करता है कि आउटपुट प्रोवाइड करने से पहले वो कंट्रोल करेगा कि किस टाइप का आउटपुट है। ठीक है, किस टाइप का आउटपुट है, उसको हमें किस लेवल में देना है, कौन से लेवल में उसको पहुंचाना है। ओके, क्लियर हुआ ना ये चीज। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दिया है मैंने, वो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट कंट्रोलर, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट कंट्रोलर। ओके क्लियर, चलो अब मैं इनपुट के बारे में, देखो सीपीयू थोड़ा लंबा टर्म है एंड इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं समझाऊंगी आगे, आगे वीडियोस में बने रहिए मेरे साथ। पहले हम इनपुट एंड आउटपुट की बात करते हैं। चलिए, देखो इनपुट क्या होता है, इनपुट वो होता है कि हम बाहर से कोई चीज कंप्यूटर में घुसा रहे, कंप्यूटर में हम कोई बाहर का जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि इंसर्ट कर रहे हैं, कोई जैसे मान लो पेन ड्राइव हो गया, वो इंसर्ट कर दिया, हमने माउस को इंसर्ट कर दिया, हमने माउस से रिलेटेड कुछ काम कर लिया, हमने कीबोर्ड से काम कर लिया रिलेटेड, उसके बाद हमने कोई और जैसे माइक है, माइक का हमने इनपुट दे दिया, इस टाइप का इनपुट होता है। क्या होता है, हम कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई बाहर क्या हो रहा है। मान के चलो, जैसे कि आज मान के चलो कि एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन में बहुत डांस हुआ, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हुए, ठीक है, तो अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, उसके आंख तो है नहीं है, उसके उसके पास कोई कान तो है नहीं जो सुन पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी डांस परफॉर्मेंस हुए हैं हम उसको एक पेन ड्राइव में या फिर वीडियो कैमरा में हम उसको स्टोर करेंगे, और उसके बाद हम कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करेंगे। जैसे हमने इंसर्ट किया, कंप्यूटर के पास पता चल गया, अरे वाह, ये बहुत सारे तो बहुत अच्छे अच्छे डांस हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे साउंड्स पे डांस हुए हैं। यू गॉट इट ना, इनपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, चलिए, अब जैसे मैं इनपुट डिवाइसेस में और भी एग्जांपल्स बताती हूँ। अच्छा, इनपुट डिवाइस, हाँ, अगर अब पूछेंगे कि भाई उनको कैसे पता चलेगा कि भाई वो डांस इस तरीके से हो रहा है या इस तरीके से हो रहा है, या उनके गाने का किस तरीके से हैं। तो देखिए, कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है, वो होता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ओके, तो बाइनरी लैंग्वेज एक्चुअली में 0 1 का फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर समझता है, हम नहीं समझ सकते। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि कंप्यूटर और ह्यूमन एक दूसरे को कैसे समझते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू समझते हैं। ठीक है,
और भी डिटेल मैंने बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए। ठीक है, 0101 के फॉर्मेट में वो समझते हैं। देखो जैसे हमने पेन ड्राइव लगाया, इनपुट किया, जैसे हमने इनपुट किया ना, क्या हुआ कि वो कैसे जाएगा, मैंने जैसे अभी बताया ना, इनपुट कंट्रोलर उसको कंट्रोल करेगा और बोलेगा कि भाई ये एक मतलब जो भी है उसको वो 0101 के फॉर्मेट में उसको सप्लाई कर देगा। किसको करेगा? कंप्यूटर के ब्रेन को। ठीक है, ओके। जब ऐसे करेगा वो, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ओके ये इस टाइप का ये सॉन्ग है, या फिर कोई डांस परफॉर्मेंस है, या कोई वीडियो है, या फिर कुछ भी है, वो समझ जाएगा इनपुट के माध्यम से। ठीक है, और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ना कैमरा, देखो कैमरा है, कैमरा में आपने क्लिक किया, फोटो क्लिक किया, जैसे आपने फोटो क्लिक किया तो वो आपका जो चेहरा है ना वो उसी में घुसा लेगा। उस जो उसका जो मेमोरी कार्ड है उसमें वो घुसा लिया, उसने उसने घुसा लिया। तो जब कंप्यूटर में हम इंसर्ट करेंगे तो हमें वो भी उसके पास भी वो इंफॉर्मेशन चला जाएगा 0101 के फॉर्मेट में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में चला जाएगा। क्लियर? हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी दबा रहे हैं, उसके बाद मेरा नाम लिख रही हूँ, जैसे मैंने अपना नाम लिखा उसके पास एक इनपुट आ गया। ठीक है, उसको इनपुट मिल गया, दैट इज अ इनपुट डिवाइस। माउस हो गया, माउस को हम स्क्रॉल कर रहे हैं, कभी इधर ले जा रहे हैं, कभी उधर ले जा रहे हैं, कभी ऐसे ले जा रहे हैं। स्कैनर ले, हाँ स्कैनर हो गया, स्कैन कर रहा है कोई भी चीज को। देखो स्कैनर है ना, हॉस्पिटल्स में भी यूज होता है, हेल्थ लाइन में भी यूज होता है। स्कैनर से क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर की चीजें दिख जाती है, यानी कि इनपुट हो रहा है, आप इनपुट से देख सकते हैं कि जो स्कैनर है ना वो इनपुट ले रहा है, यानी कि अंदर की चीजें आपको दिखा रहा है, या फिर जो भी आप समझ पा रहे होंगे इनपुट का, जैसे मैंने समझाया। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन में क्या है, मैं बात कर रही हूँ तो आपको आवाज जा रही है ना, कैसे जा रही है? जब इसने इंसर्ट किया होगा मेरी आवाज को, तो उसने जब इंसर्ट किया है, तो जब आप इसको देख रहे हैं तो आपके पास वो सुनाई दे रहा है वो आवाज। ओके, क्लियर हुआ? हम बात कर लेते हैं, कीबोर्ड हो गया, वेबकैम हो गया, यानी कि वेबकैम क्या करेगा, आपके खोपड़े को कैच कर लेगा, आपके सुंदर से चेहरे को जब इमेज बना लेगा। इमेज कैसे भी बनाएगा, कैसे बनाएगा वो इमेज? पिक्सेल्स के फॉर्म में बनाएगा। देखो कभी भी ना ऐसे ध्यान रखो कि ह्यूमन का जो लैंग्वेज है ना वो डिफरेंट है, और जो कंप्यूटर है उसका लैंग्वेज डिफरेंट है। तो वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझने के लिए हर एक चीज में अलग होते हैं। जैसे कि अगर वो बाइनरी फॉर्म में काम कर रहे हैं, पिक्सल में काम कर रहे हैं, है ना, गीगाहर्ट्ज, इनका जो मेमोरी पावर होता है वो इनका इस तरीके से होता है। ओके, ये क्लियर हुआ ना इनपुट? चलिए, ट्रैक बॉल हो गया और टच स्क्रीन हो गया। हम टच करते हैं स्क्रीन पे तो देखिए अपने आप आपको कुछ ना कुछ इनपुट आप देते हैं। अगर आप किसी का नाम सर्च कर रहे हैं, या फिर किसी को मैसेज कर रहे हैं अपने अपने टू बर्ड्स लवर्स को, तो उसमें मैसेज लिखेंगे, ये दिस 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 लाइक दिस। तो वो क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, वो क्या ले रहा है, कैप्चर कर रहा है आपके जो भी आप उसको देना चाह रहे हैं वो कैप्चर कर ले रहा है, इनपुट ले रहा है वो। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आउटपुट क्या होता है। भाई हमने देने को तो दे दिया सब कुछ कंप्यूटर को, लेकिन वो आउटपुट भी तो देगा आपको। आपको आउटपुट देने के लिए क्या करेगा, वो भी बाइनरी फॉर्म में ही आउटपुट। देखो मैंने जैसे समझाया था कि आउटपुट कंट्रोलर होता है। ठीक है, आउटपुट कंट्रोलर होता है, आउटपुट कंट्रोलर। ओके, तो जब आउटपुट कंट्रोलर क्या करेगा कि जब उसके पास उसने सारा प्रोसेसिंग कर लिया, मान मान के चलो उसने ए प्लस बी करना था। ठीक है, ए प्लस बी करना था, सॉरी लेट्स सी 2 + 3 करना था। ओके, तो क्या आंसर आएगा? 5। हमने इनपुट दिया 2 और हमने इनपुट दिया 3, प्लस भी दिया इनपुट, तो वो हमें 5 देगा। क्योंकि 5 हमारे लिए 5 है, बट उसके लिए वो बाइनरी फॉर्म में है। बाइनरी फॉर्म में वो कैसा है, 0 1 0 1 0। ठीक है, ये 5 कहलाएगा बाइनरी फॉर्म में, अगर हम बात करें तो। देखिए बाइनरी लैंग्वेज भी बहुत एक बड़ा चैप्टर है, उसको अगर हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल में आ जाता है। ओके, ठीक है, अब हम आउटपुट समझते हैं। आउटपुट क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना 5 एक आउटपुट है। कंप्यूटर क्या करेगा, उसको हमें प्रोवाइड करने के लिए क्या करेगा, जो आउटपुट कंट्रोलर है ना वो इससे गुजरेगा, है ना, आउटपुट कंट्रोल इससे गुजर रहा होता है। तो वो क्या करेगा कि उसको पता है कि हाँ बाहर ही भेजना है, बाहर ही फेंकना है, तो ऐसे तो नहीं फेंक सकते, इस लैंग्वेज में तो हम फेंक नहीं सकते, वो सामने वालों को समझ ही नहीं आएगा। तो वो क्या करेगा कि ह्यूमन को समझने वाला जो लैंग्वेज है वो इसी फॉर्म में
फेंकेगा, यानी कि वो हमें क्या डिस्प्ले कराएगा, 5 डिस्प्ले कराएगा। क्लियर? चलिए, अब मैं है ना आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने बाइनरी का डेटा बता दिया कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, जो भी है सब कुछ मैंने बता दिया है। आउटपुट का जो भी रिलेशन है, आउटपुट कंट्रोलर का जो रिलेशन होता है वो सब। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, वेब कैम। ठीक है, वेब कैम में क्या होता है, वेट वेट वेट, यस, वेब कैम। देखिए, ये जो प्रिंटर हो गया, हेडफोन्स हो गए, प्रिंटर्स, माइक्रोफोन्स हो गए, वेबकैम, वेब स्पीकर्स हो गए, ये इसमें क्या होता है कि वो आपको आउटपुट देता है। उसमें आपको कुछ इनपुट करने की जरूरत नहीं है, खट 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 करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी कोई भी चीज, जैसे मान के चलो, आपने हाँ, आपने वो जो भी फंक्शन हुआ था उसके फोटोज लेकर आए हो, आपने इंसर्ट किया, इनपुट दिया। आप चाहते हो कि वो फोटोज मुझे हार्ड कॉपी में आ जाए, तो कैसे होगा? आप जब उसको इंसर्ट करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, अच्छा इसको चाहिए क्या, अच्छा इसको चाहिए हार्ड कॉपी में, यानी कि प्रिंट से निकालना होगा। ओके, तो प्रिंट से क्या करेगा कि वो जब प्रिंट से कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, मैं इसके बारे में भी समझाऊंगी अभी ये कैसे कनेक्ट होगा। जब वो प्रिंट से कनेक्ट होके आपको क्या करेगा, जब आउटपुट दे देगा, यानी कि आपने, अब यहाँ ध्यान रखिए, इन जो भी आपने इनपुट दिया वही आपके पास एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा काम करता है आउटपुट यूनिट। ठीक है, यूनिट का मीनिंग ही समझिए ना, ये बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर से लेगा और आपके पास पटक देगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? अब मैं ना एक चीज और समझाती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए इस चेहरे को। पहले कभी देखा है क्या? चलो, ओके, अब मैं समझाती हूँ कि इनपुट और आउटपुट का जो कनेक्शन है, इसको हम, पता है जब कोई भी चीज कनेक्टेड होता है ना एक दूसरे से, हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। एक बार और समझिए इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, ये है इनपुट, मान लो कुछ भी इनपुट है, ये है आउटपुट। ओके, क्लियर? और ये है प्रोसेसिंग। यहां से कनेक्ट हुआ ये, आपने बहुत सारी चीजें दिया है मान लो। ठीक है, अब यहां से आउटपुट दे रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो, एक चीज और ध्यान से समझिएगा, ये जो हालांकि इसके बीच में क्या आ गया है, मैंने बताया ना, एक इनपुट कंट्रोलर है और इसके बीच में क्या है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है। ठीक है, ये तो कंट्रोल कर रहे हो, वो डेटा का इंफॉर्मेशन और जो भी है कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल आप देख रहे हैं ना, एक वायर जा रहा है, जो भी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक क्या होता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन का चिप होता है ये। ठीक है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं जिसको, पीसीबी बोलते हैं। ये ना इतना पतला होता है कि ये ना, आप इसको बहुत ही गौर से देखेंगे ना तो ये एक लाइन जैसा लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है, ये एक सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन का बना होता है। अगर ये ज्यादा हीट हो जाएगा तो ये एक दूसरे में चिपक भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी समझिए कि एक दूसरे से जब ये कनेक्ट हो रहे होते हैं ना, तो ये जो इंटरफेस होता है ना, ये जो इंटरफेस होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। अब इसमें भी बहुत सारे, इस बहुत टाइप के इंटरफेस, यानी कि बहुत सारे होते हैं, जैसे बसेस, इनको पता है बसेस भी बोलते हैं। बसेस क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब बसेस कितने टाइप के होते हैं वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, ओके। बस टोपोलॉजी हो गया, मैश टोपोलॉजी हो गया। जब पता है बहुत सारी चीजें क्या होते हैं, कनेक्शन देना होता है, लेकिन कनेक्शन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे मैश टोपोलॉजी हो गया, बस टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया, बहुत सारे टोपोलॉजी होते हैं। तो वो ये तो बहुत ही हाई लेवल पे हो जाता है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस में अगर कुछ कर रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं बहुत डिटेल में, तो मुझे मैसेज करना ना भूलें, मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगी। स्टिल मैं अभी बताती हूँ कि ये लोग काम कैसे करते हैं। ठीक है, देखो, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। जैसे कि आपने क्या किया, पेन ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव में फोटोज थे बहुत सारे, आपने बोला कंप्यूटर से कि भाई मुझे ना फोटोज दे दो हार्ड कॉपी में। ठीक है, आपने लगा दिया कंप्यूटर में, कंप्यूटर से भी लगा हुआ एक क्या है, प्रिंटर है। ठीक है, अब देखो, आपने दिया कंप्यूटर को, फोटो दिया। अब ये इसके पास भी इंटरनली, इसके पास भी इंटरनली क्या लगा है, एक इंटरफेस है। ठीक है, कनेक्टेड है वो एक दूसरे से। वो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं? जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तभी तो इस कंप्यूटर ने क्या किया, प्रिंटर को भेज दिया कि भाई प्रिंटर भाई साहब ऐसा करो ना, इसको एक फोटो चाहिए।
जो फोटो मैं भेज रहा हूँ आप उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट करके दे दो। ठीक है। तो प्रिंटर क्या करेगा, अच्छा अच्छा वाह बहुत अच्छा काम है, मैं अभी भेज देता हूँ। तो वो क्या करेगा, फोटोज जो इसने भेजा था इस आदमी ने, वो फोटोज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हो। अब देखो होता क्या है कि ये लोग काम कैसे करते हैं, देखो ये जो प्रोसेसर होता है ना, ये जो सीपीयू जिसको बोलते हैं, ये किसके पास होता है, किसके अंदर होता है, ये होता है मदर बोर्ड के अंदर। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पूरा मदर बोर्ड है। ठीक है। हाँ, और ये सीपीयू। जब मदर बोर्ड का काम पता है कैसा होता है, माँ के जैसा होता है। एक फैमिली है ना, फैमिली के अंदर एक माँ ही क्या करती है ना कि अपने बच्चों का ना, हर एक, मान लो 4 बच्चे हैं तो चारों का सुनेगी। वो पहला बच्चा बोलेगा कि फलाने ने मुझे मारा, और ये इस भाई ने मुझे मारा, और दूसरी बहन बोलेगी नहीं इसने मुझे ऐसे मारा, है ना। उसके थर्ड वाला भाई बोलेगा नहीं ये इसने तो मुझे पटक पटक के मारा। तो माँ क्या करती है कि उन सबका मतलब प्यार बनाने के लिए, प्यार से रखने के लिए, वो एक दूसरे से मोहब्बत करे, प्यार करे, एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं। तो माँ का इतना बड़ा रोल होता है कि वो एक फैमिली को पूरा बांध के चलती है। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो तो फैमिली को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाए, एक दूसरे से लड़े नहीं, एक दूसरे से प्यार करे, है ना। वो पूरा देखती है, हर एक चीज को देखती है, हर एक सदस्य के ऊपर नजर रखती है। नजर का मतलब उनके हर एक सदस्य के ख्यालों का ध्यान रखती है, उनके हर एक सुख दुख का ख्याल रखती है। वैसे ही मदर बोर्ड होता है कंप्यूटर का। हम जैसे कहते हैं ना सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का, सीपीयू क्या है, ब्रेन है कंप्यूटर का। बट जो मदर बोर्ड है ना, मदर बोर्ड होती है वो पूरा का पूरा सिस्टम को कंट्रोल करके रखती है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है। अब आप सोचिए ना, इसने फोटो भेजा, जब उसने फोटो भेजा तो इसने क्या किया कि सीपीयू ने, मतलब प्रोसेसर ने क्या किया कि भाई इसी में ही है, ये सब कुछ इसी में जुड़ा है। देखिए अभी ये बाहर से कनेक्टेड है ना, जो प्रिंटर है वो बाहर से आके कनेक्ट हुआ है ना, इसी में हुआ है कनेक्ट। तो सब लोग आके कनेक्ट हो रहे हैं, सब लोग आके कनेक्ट हो रहे हैं, सब लोग आके कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे एक फैमिली में एक मदर से कनेक्ट होते हैं उनके सारे बच्चे, वैसे ही जितने भी फेरिफेरल्स हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, यस माउस ऑल्सो, एंड माउस तो कीबोर्ड में लगा रहता है, एंड उसके अलावा हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया। ठीक है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सब लगे हुए हैं किसमें, मदरबोर्ड में। अगर एक बार आपके मदरबोर्ड में स्क्रैच आ गया, अगर आपका मदरबोर्ड एक बार खराब हो गया ना, भले ही सब कुछ सही है, लेकिन अगर मदरबोर्ड में अगर खराबी आ गई तो आपको मदरबोर्ड चेंज करना होता है। ठीक है। अब देखो मदरबोर्ड में भी, जैसे मैं बताई ना कि ये पीसीबी लगे होते हैं, ये छोटे छोटे पतले पतले से आप देख रहे हैं ना। ठीक है, ये पतले पतले से, अगर ये ज्यादा हीट हो जाते हैं, इसलिए पता है, अच्छा एक मिनट, ये पता है जब जब कंप्यूटर बहुत सारा काम करेगा, हीट ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो जो सिलिकॉन का बना होता है ना, वो एक दूसरे से चिपकने का डर होता है, क्योंकि वो इतने बारीक तरीके से एक दूसरे के पास होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर वो ज्यादा हीट हुआ तो एक दूसरे से चिपक जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, मदरबोर्ड को एक फैन भी दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं ना फैन, फैन देखते होंगे आप, उसमें लगा है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, कहीं पे भी आपको फैन देखने को जरूर मिलेगा, ताकि उसका जो हीट है वो बना रहे। ओके। अच्छा, देखो हार्ड क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को क्यों हम बोलते हैं डेस्कटॉप, क्योंकि वो डेस्क के ऊपर रखा रहता है। और लैपटॉप को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो गोदी में हम ले सकते हैं, लैप के ऊपर हम रख सकते हैं। ठीक है। जब आप लैप के ऊपर रखते हैं तो वो लैपटॉप हो गया, और जब आप हार्ड डेस्कटॉप पे रखेंगे तो वो डेस्क पे रखेंगे तो वो डेस्कटॉप हो जाएगा। तो इसका पूरा पर्पस ये होता है कि आप जब भी अपने लैपटॉप को उठाएं तो उसके अंदर का जो फैन लगा है उसके आने जाने के लिए हवा दें। कभी भी ऐसा ना करें कि तकिया के ऊपर रख लिया, तकिया के ऊपर रख लिए, फिर उसके बाद रजाई में उड़ के लेके सो गए, है ना, और चलता रह रहा है वो। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। चलिए ये चीज समझ आ गई आई थिंक, इनपुट एंड आउटपुट एंड सीपीयू बहुत बड़ा है। तो मैं इसको ना नेक्स्ट वाले वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए प्लीज, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फ्री के कंटेंट्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही डीप नॉलेज मैं आपको देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि
हमें जब भी हम नॉलेज शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो it's a very good, I think it's a very good idea to enhance your knowledge to other people also. So पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. I know this is not my words, but yes, this is a true words to get. We have to, and we have to do for our country. So thank you. अगर आपने वीडियो देख लिया है, आने वाली वीडियो में हम सीपीयू के बारे में फुल डिटेल बताऊंगी. बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट है, और समझ लेंगे ना, मैं स्टोरी की तरह समझाऊंगी, समझ लेंगे तो मच बेटर. तो तब तक टिल देन टेक केयर. आने वाले वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.